अस्सलाम वालेकुम और हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस्लाम के बुनियादी असूलों में वो हलगा रहे हैं जिन्हें पांचस्तून के नाम से जाना जाता है। यह एक मुसलमान की अकीदत और अमल की बुनियादें तस्वुर करें कि आप आए कर बना रहे हैं। आपको मजबूत बुनियादों के बगैर एक मजबूत खड़ा ढांचा नहीं मिल सकता, ठीक है? यह ही है जो पांचस्तून इस्लाम के लिए हैं। वो हम मजबूत बुनियाद हैं जिस पर मुस्लिम जिंदगी की तामीर होती है। तो चाहे आप इस्लाम के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हों या सिर्फ आप अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हों, हमारे साथ शामिल हों जब हम बुनियादी असूलों का पथ हिलगाते हैं और ये कहो दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जिंदगियों को कैसे तश्कील देते हैं। ठीक है, पहला स्तून शहादत इस्लाम का सबसे बुनियादी अकीदा है। यह जुमला है जो आपको एक मुसलमान बनाता है और यह जुमला है जो मुसलमान अपनी नमाज के दौरान कहते हैं, अपनी नींद से पहले और यहाँ तक कि जब वह जिंदगी के आखिरी लम्हात में होते हैं। और शहादत का मतलब है गवाही देना। लिहाजा जब मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो वह बुनियादी तौर पर दो चीजों की गवाही दे रहे हैं। एक आवर सिर्फ एक खुदा है अल्लाह, और दो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। कोई साथी खिलाड़ी ने, कोई खफिया सथा न है, सिर्फ खालिस यकजहती का अकीदा। और यह अकीदा हम सलम जिंदगी के हर पहलू में सरायत करता है, इबादत से लेकर अखलाकियात तक लेकर रोजमर्रा के मामूलात तक। अगला हमारे पास नमाज है जो कि दिन में 5 बार की नमाज है। अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, दिन में 5 बार, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे सुनो, यहाँ पूरी बिखरे हुए मुतन पैगामात की तरह नहीं है जो आप दम भर भेजते हैं। ये खुदा के साथ बाकायदा मुलाकात के बारे में है, 5 बार हर रोज। ये आपकी मसरूफ जिंदगी को रोकने, अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाने और अस्की रहनुमाई और रहमत के लिए दुआ करने का एक तरीका है। और यह दाएं सिर्फ आपके लिए नहीं है, वहां अपने खानदान दुनिया के लिए भी हैं। यह एक ऐसा वक्त है जब मुसलमान अपनी मसरूफ जिंदगी से वक्फलियत हैं, अपने खालिक से जुड़ते हैं और अपने ईमान को दोबारा हजनंदा करते हैं। चैप्टर 3 ज़िक्वा जरूरतमंदों की देखभाल करना। तीसरा स्तून ज़िक्वा है जो कि गरीबों और जरूरतमंदों को सदका देने का अमल है। इस्लाम में दौलत को एक नियामत और एक जिम्मेदारी दोनों के तौर पर देखा जाता है। ज़िक्वा अदा करके मुसलमान उन लोगों की मदद करते हैं जो कम खुशकिस्मत हैं और माशरे में ज्यादा हमसाविया और मुनसिफाना तकसीम को फरोग देते हैं। लेकिन यह सिर्फ रकम के बारे में नहीं है, यह हमदर्द या और दूसरों की देखभाल के बारे में है। यह गरीबों की मदद करने के लिए नहीं है, यह गुर्बत को खत्म करने के लिए है। चैप्टर 4 रोजा नफ्स को पाक करना और शुक्रगुजारी को फरोग देना। आगे रमजान अल मुबारक के महीने में रोज हर खुना है जो कि इस्लाम का चौथा स्तून है। अब ये सिर्फ खाने और पानी के बगैर रहने के बारे में नहीं है, हालांकि ही यकीनी तौर पर इसका एक हिस्सा है। रोजा एक गहरा रूहानी अमल है जो हमें खुदा के करीब होने में मदद करने के लिए डिजाइनिंग किया गया है। ये खुद गर्जी, बेसब्री और बुराई के दूसरे तमाम लालचों को तर्क करने के बारे में है। यह अपने आप को दूसरे लोगों के जूते में डालने और इन लोगों के लिए वाकई हमदर्द पैदा करने के बारे में है जिनके पास खाना या पनागाह नहीं है। यह अपने आप को चेक करने, अपने आप को दोबारा तरतीब देने और अपने ईमान को दोबारा जिंदा करने के बारे में है। चैप्टर 5 हज इत्तेहाद और आजिज़ी की आफाकी यात्रा। और आखिर में हमारे पास है मक्का मुकर्रमा की जियारत जो कि हर काबिल जिस्म मुसलमान पर जिंदगी में कमाज कमा एक बार फर्ज है। अब तस्वुर करें कि दुनिया भर से लाखों मुसलमान तमाम नस्लों, कौमियतों और ज़बानों से एक ही लिबास में मलबूस, एक ही समत का सामना करते हुए एक ही खुदा की इबादत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह का ऐसा नज़ारा है जो आपको वाकई आजिज़ा और बेस हैरान कर देगा। हजात हाद मसावात और खुदा के सामने हमारे मुश्तरक इंसानियत की याद दहानी है। ये हमारे मादी माला और ख्वाहिशात को तिरक करने और रूहानी तरक्की पर तो जहमर को जिक्रने का एक तरीका है। आउटरो पांचस्तून इस्लाम की खूबसूरती को समझना। तो यह है पांचस्तून
वहाँ इस्लाम की बुनियाद हैं और वह दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जिंदगियों को तश्कील देने में मदद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अनस्तूनों और उनके मानी को समझने में मदद की होगी। याद रखें, इस्लाम अमन, हमदर्दी और दूसरों के देखभाल के बारे में है। तो बाहर निकलें, दुनिया में कुछ अच्छाई फैलाएं और अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ शफ़क़त और समझदारी का सलूक करें। मज़ीद मालूमाती मवाद के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फ़ी अमान अल्लाह।